डॉक्टर साहब ये बताइएगा लिकोरिया क्या है और इसकी अलामात क्या है? एक अजीब सा ये नाम उन्होंने रखा हुआ है, इसका पता नहीं ओरिजिन कहाँ से आया। मैडम अगर आप मैं अक्सर फ्री मेडिकल कैंप्स करने जाता हूँ देहात वगैरह वाली साइड पे, विलेज साइड पे, तो वहाँ पे 10 में से आने वाली 9 खवातीन यही कहेंगी हमें लिकोरिया। हाँ, देखिए वेजाइनल डिस्चार्जेस जो हैं ये फिजियोलॉजिकल होते हैं, जो कि एक नॉर्मल बच्ची में अब उसके साइकिल के साथ ऊपर नीचे होते हैं। अच्छा। जैसे कि और उसकी पीएच चेंज होता है, फिजियोलॉजी चेंज होती है। जैसे कंसेप्शन को प्रमोट करने के लिए मिड साइकिल में एक जैसे कच्चे अंडे की सफ़ेदी होती है ना, उस तरह का सिक्रीशन जो है वो 14वें दिन सिक्रीट होती है और वो एल्कलाइन सिक्रीशन होती है। ठीक है। क्योंकि वेजाइनल पीएच जो है वो है एसिडिक, वेरी एसिडिक, ताकि वहाँ कोई जरासीम पनप ना सके। तो 4 के करीब उसका पीएच होता है। तो अगर स्पर्मेटोजोआ जो स्पर्म्स हैं वो एसिड पीएच में मर जाते हैं, उनको एल्कलाइन पीएच में जाना पड़ता है। तो फिर अल्लाह सुब्हानु ताला की तरफ से नेचर ने सर्वाइकल सिक्रीशंस जो हैं उसके स्ट्रैंड्स, बाकायदा वो धागे उस म्यूकस के आते हैं कि स्पर्म्स उस एल्कलाइन मीडिया में ट्रैवल करके ऊपर चले जाएं और वो एसिड वेजाइनल सिक्रीशन से मरने से बच जाए। ठीक है, यानी कि नॉर्मल है। तो ये तो नॉर्मल है। ये मिड साइकिल में जब ओव्यूलेशन हो रही होती है, ये वाला लिकोरिया या जो भी इसको कहना है जो डिस्चार्ज है, दैट इज़ नॉर्मल। कुछ बच्चियों में ज़रा ज़्यादा होता है, परेशान हो जाती हैं क्योंकि मॉइस्ट रहता है। तो अगर आप हाइजीन अपनी सही नहीं रखेंगे तो वहाँ इन्फेक्शन भी होगी, आपको वो रेडनेस भी हो जाएगी। तो इससे बचने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं, वो आपके लोकल डॉक्टर्स बहुत कुछ एडवाइस कर सकते हैं। फिर जो जस्ट प्री मेंस्ट्रुअल होता है वो ज़रा थिक हो जाता है। लेकिन अगर आपको डायबिटीज़ है तो फिर आपको कर्डी डिस्चार्ज हो सकता है, जैसे कि दही की फुटकियाँ होती हैं, वो उल्ली, एक तरह की उल्ली लगी होती है, दैट इज़ अ फंगल इन्फेक्शन, और वो ज़्यादातर शुगर के मरीज़ों को होती है। उसके बाद हमारी एक सिक्रीशंस हैं जिसमें येलोइश डिस्चार्ज होता है। इसका मतलब यह है कि अब प्रॉपर बैक्टीरिया जो है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गई है। तो बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो इनफर्टिलिटी से भी रिलेटेड हैं। जैसे क्लैमिडिया एक ऑर्गेनिज्म है, क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस जो है हमारे जो ग्लोब में जहां हम रहते हैं वहाँ बहुत कॉमन है और ये साइलेंटली अबॉर्शन करता है। अच्छा। हाँ, यूरिया यूरिलेटिकम भी एक ऑर्गेनिज्म है जो साइलेंटली अबॉर्शंस भी करेगा, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन करेगा, बच्चे के को भी इन्फेक्ट कर सकता है। तो इस तरह के डिस्चार्जेस जो हैं ये वो जी एक जनरल टर्म नहीं हम इसको दे सकते, हमें फिर एग्जामिन करना पड़ता है कि ये किस तरह का डिस्चार्ज है, इसको क्यों हो रहा है, क्या ये डिस्चार्ज एक बड़ी डिजीज़ का तो नहीं है कोई सिम्टम, या इसने कोई गंदी चीज़ इस्तेमाल कर लिया है, या कोई मोटरवे पे जाते हुए कोई गंदा मुस्लिम शावर यूज़ कर लिया, क्या ये उससे हुई है, या ये एक बड़ा कोई डिज़ीज़ है पीछे जिसकी वजह से ये हो रहा है। डॉक्टर साहिबा आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे टाइम दिया। तो जी नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि डॉक्टर साहिबा की बातें आपको काफ़ी मुफीद लगी होंगी। तो अपने होस्ट डॉक्टर समर अब्बास को इजाज़त दें। मिलते हैं नए पॉडकास्ट नए मेहमान के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।